दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यजीत कुमार एक बार फिर से आप सभी का जयशंकर प्रसाद शर्मा के चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के पार्ट्स को देखे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है और उस हेटेरोट्रोपिक के 3 टाइप्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है और वो कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला आता है हम लोग का ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक जो होता है तो इसका दूसरा नाम होता है जिसको भी हम लोग कहते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दोनों एक ही चीज है। इसका दूसरा नाम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, इसको हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो एक होता है इसमें हेटेरोट्रोपिक में जब आगे पढ़ेंगे तब हम लोग को आएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, और यहाँ पे ऑटोट्रोपिक का दूसरा नाम है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इस दोनों चीज में हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अभी देखते हैं सबसे पहले कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो मतलब ऑन और ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? तो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनकी मदद से जब ऑर्गेनिज्म खाना बनाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस करने का क्या मतलब, जैसे कि हो गया CO2 और H2O, इसकी मदद से जो खाना बनता है उसी को हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एक टर्म आता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है भाई, ये तो क्या चीज होता है हमें नहीं पता, तो देख लीजिए क्या होता है ऑटोट्रॉप्स। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि इसमें था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन इसमें है वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसके हेल्प से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से, तो उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रोपिक दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और यहाँ पे सिर्फ है डायरेक्ट द ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को रेफर कर रहे हैं कि ये ऐसे खाना बनाता है। तो अब हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, यानी कि ये भोजन कैसे बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं तो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस of making organic food from carbon dioxide and water with the help of sunlight, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा हम लोग ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में यहाँ पे देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, और हम लोग को प्राप्त क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से जब हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट की मदद से, उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है फोटोसिंथेसिस का, सो देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही याद रखने वाली चीज है, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस का जहाँ पे चर्चा होता है फॉर्मूला लिख देने से आपका इंप्रेशन किसी पर अच्छा पड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला होता है 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6H2O + 6O2। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा।
अब हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे तो डिफिनीशन से हमें पता चला कि ये चीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, लेकिन एक चीज है और जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि यदि क्लोरोफिल नहीं होगा फोटोसिंथेसिस में तो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा लीफ, क्योंकि लीफ में जब तक ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तब तक के लीफ सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, और यदि सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कभी भी अकर नहीं होगा। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस का वो होता है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन्हीं चारों की मदद से हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो दोस्तों अब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला जो होता है वो होता है फोटो बायोकेमिकल फेज, जिसका दूसरा नाम लाइट और हीट रिएक्शन भी होता है। तो ये जो है फोटो बायोकेमिकल फेज, तो इसमें होता क्या है और कैसे होता है सो देखते हैं। तो द रिएक्शन विच इज ड्राइवन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि वैसा रिएक्शन जो किसके प्रेजेंस में हो, लाइट के प्रेजेंस में हो। किसके प्रेजेंस में हो, लाइट के प्रेजेंस में हो, उसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल फेज और लाइट रिएक्शन और हीट रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल फेज जो होते हैं इसके भी दो फेज होते हैं। तो एक होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। तो पहले हम जानते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का क्या मतलब हुआ, फोटो का मतलब हुआ लाइट और लाइसिस, लाइसिस का मतलब हुआ ब्रेकडाउन। इट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि वाटर का ब्रेकडाउन किस फॉर्म में, लाइट के प्रेजेंस में, उसी को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन, इसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको अब यहाँ पे फॉर्मूला है समझते हैं। 2H2O gives O2 plus 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2H2O के साथ जब लाइट के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन होगा तब ये फॉर्मेशन करेगा O2 का, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, यानी कि एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन। तो लाइट एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इज यूज्ड इन सिंथेसाइज ऑफ एटीपी एंड NADPH, यानी कि लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल, जैसा कि मैंने आपको क्लोरोफिल के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था कि लीव्स क्लोरोफिल जो होते हैं वही एब्जॉर्ब करते हैं लाइट जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि खाना बनता है। तो यहाँ पर देखिए लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, इज यूज्ड इन सिंथेसाइज, जिसका यूज किया जाता है एटीपी और एडीपी को सिंथेसाइज करने। सिंथेसाइज का मतलब ब्रेक डाउन करना। तो एटीपी का क्या फुल फॉर्म हुआ, एटीपी का फुल फॉर्म हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपीएच का उसको मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग अब बात कर लेते हैं कि दूसरा जो फेज है, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दो फेज में होते हैं। तो पहला फेज में हम लोग को ये समझ में आ गया कि एटीपी और एनएडीपीएच में एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है और ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होता है लाइट के प्रेजेंस में। तो इस लाइट के प्रेजेंस में जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तो उसमें हम लोग को O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। और जब एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें लाइट एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व करते हैं किसके सिंथेसाइज के लिए, तो एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसाइजेशन के लिए। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। अब बात कर लेते हैं दूसरे फेज के बारे में। दूसरा जो है वो है बायोसिंथेसिस फेज। तो बायोसिंथेसिस फेज, इसका दूसरा भी नाम है
डार्क और ब्लैकमैन्स रिएक्शन, यानी कि बायोसिंथेसिस फेज को हम लोग डार्क रिएक्शन और ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो भाई इसको डार्क रिएक्शन काहे कहा गया, इसको तो समझ गए कि लाइट रिएक्शन काहे कहा गया, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो इसको डार्क रिएक्शन काहे कहा गया और ब्लैकमैन रिएक्शन, तो क्या ये विदाउट लाइट का होता है? तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि ये क्या होता है, इसमें विदाउट लाइट का होता है या फिर लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो इट इज एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि ये लाइट से पूर्णतः स्वतंत्र रिएक्शन है, यानी कि हमारी कल्पना सही थी। विच कैन अकर इन बोथ इन लाइट एज वेल एज इन डार्क, यानी कि ये दोनों में हो सकता है, लाइट जब रहे तो भी और न रहे तो भी, यानी कि ये दोनों तरफ के हो गए। तो इसी को हम लोग डार्क रिएक्शन और ब्लैकमैन रिएक्शन करते हैं। और जिस यदि फेज के नाम से कोई पूछेगा कि फेज बताने के लिए, तो हम लोग डार्क रिएक्शन ही बोल सकते हैं, लेकिन यदि सिर्फ फेज बोला जाए तो हम लोग को बायोसिंथेसिस फेज और फोटोकेमिकल फेज ही बोलना चाहिए। तो अब देखते हैं कि आगे बात कर लेते हैं बायोसिंथेसिस फेज में। तो कॉमन पाथवे ऑफ दिस फेज इज केल्विन साइकिल, कि इस फेज का जो पाथ होता है, यानी कि जैसे इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में यहाँ पे ये इसका पाथ हो गया, तो इसी तरह इसका पाथ क्या होता है, तो इस पाथ के नाम को हम लोग जानते हैं केल्विन साइकिल के नाम से। तो केल्विन साइकिल क्या होता है भाई, अब देखिए केल्विन साइकिल मैंने बनाया है यहाँ पे 12 GAP है। GAP क्या होता है, ग्लाइसरेल डेहाइड फॉस्फेट, ग्लाइसरेल डेहाइड फॉस्फेट, ये GAP का फुल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे GAP ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके हमें प्राप्त करता है RUMP। तो RUMP इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको RUMP पढ़ सकते हैं, या फिर RUMP लिखा हुआ है तो इसको RUMP भी पढ़ सकते हैं। अब जब ये ATP और ADP के साथ रिएक्ट होगा तो हमको RUBP देगा, और जब ये CO2 के साथ रिएक्ट होगा तो हमें फिर PGA मिलेगा। और फिर यहाँ पर जब NADPH और ADP ये दोनों जब मिलते हैं तब यहाँ पे हम लोग को फिर सिर्फ 12 GAP का फॉर्मेशन होता है। यही साइकिल चलते रहता है। पहले हम लोग यहाँ 12 PGA पर थे, तो PGA क्या होता है, तो PGA होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये एक एसिड होता है PGA, जिसका पूरा नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये GAP आप लोग समझ ही चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया। अब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन का दूसरा मोड्स है। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं पहले। तो हेटेरो का मतलब होता है अदर, यानी कि दूसरे, और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के द्वारा नरिशमेंट किया जाता है, यानी कि दूसरे के द्वारा पोषण पालन जिनका होता है, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसका लंबा चौड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन में डिफिनीशन देखते हैं। It is a mode of nutrition in which organisms can't make their food with the help of simple inorganic substances, यानी कि न्यूट्रिशन का वैसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बना सकते हैं, किसकी मदद से, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से, यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का जस्ट अपोजिट, यानी कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो है उनको दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है, वो खुद खाना नहीं बना सकते हैं, और ना ही सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो क्या ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? एनी हाउ इट इज नॉट पॉसिबल। देन इसीलिए इट इज अपोजिट टू ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि यह ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के पूरी तरह उल्टा है। तो इसका डिफिनीशन आप लोग समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो फिर मैं समझा देता हूँ। It is a mode of nutrition in which organism cannot make their food with the help of simple or inorganic substance, यानी कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से नहीं बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। व्हाट इज हेटेरोट्रॉप्स? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंड ऑन
विच आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसे तो ये डिफिनीशन पूरा पूरी आपको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पर भी सेट करेगा यही डिफिनीशन, लेकिन यहाँ पर हेट्रोट्रॉप्स यानी कि दो ऑर्गेनिज्म आसान डिफिनीशन याद रखने के लिए कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं अदर, यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग को हटा देते हैं, अदर कर देते हैं, अदर मैटर, यानी कि जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उनको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों इसके 3 ही टाइप्स होते हैं, मात्र 3। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेप्रोफाइटिक है, दूसरा देखते हैं पैरासिटिक है, और तीसरा है हमारा होलोजोइक। तो सबसे पहले चूंकि बड़े भाई हमारे सेप्रोफाइटिक जी हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेप्रोफाइटिक पर चलते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड विद डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि वैसा न्यूट्रिशन का वैसा मोड, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वैसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर के हेल्प से बनाते हैं, यानी कि मृत जीवों की मदद से जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाते हैं उस न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं कि मृत जीवों से जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल में है फंगी। फंगी जो है हम लोग देखते हैं कि कहीं पे फंगी, जैसे कि पेड़ में हम लोग सबसे ज्यादा फंगी देखते हैं, या फिर मशरूम में जो टाइप ऑफ फंगी, तो कहाँ पर होता है ये सब? यहाँ पर सड़े गले पदार्थ रहते हैं, वहीं पर फंगी लगते हैं। जो मरे हुए जीव का जो अवशेष रहता है वहां पर भी हमें फंगी मिल जाता है। तो इसीलिए ये जो है ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है। अब हम बात कर रहे हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। तो पारा मतलब अदर और साइटोस मतलब फूड, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वैसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से खाना बनाता है उसको हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। होस्ट द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू अ पैरासाइट, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड और शेल्टर एक पैरासाइट के ऊपर पर लेते हैं उसको हम लोग होस्ट करते हैं। और पैथोजेंस, ये जो है ये चीज हमेशा याद रखिएगा, पैथोजेंस क्या होता है? डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स, यानी कि वैसे पैरासाइट्स जो डिजीज क्रिएट करते हैं उसको हम लोग पैथोजेंस करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। तो होलो का मतलब हुआ होल, और जोइक यानी कि एनिमल, यानी कि ये ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि पूरे जानवर के जाति का बोझ कराता है, जिससे कि पूरे जानवर, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि पूरे जानवर के सारे जो कैसे खाते हैं रहते हैं इसी सब के बारे में हम लोग को पता चल जाता है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं, द न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल्स, यानी कि वैसा न्यूट्रिशन जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इनटेक करता है उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि होलोजोइक के टाइप्स कितने होते हैं। तो होलोजोइक के होते हैं 3 टाइप्स, पहला हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होता है? तो ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच फीड प्लांट, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। उसके बाद जो एनिमल को खाते हैं यानी कि जो फ्लेश खाते हैं उसको हम लोग कार्निवोरस कहते हैं, और जो बोथ एनिमल और प्लांट खाते हैं उसको हम लोग ओमनिवोरस कहते हैं। तो यही चीज आपको बस होलोजोइक में समझना था। होलोजोइक न्यूट्रिशन सबसे आसान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।